नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा स्वागत कर रहा हूं संजय का सफ़र में। और आज का ये सफ़र जा रहा है हमारा चेन्नई की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे ट्रेन में बैठे हैं और सफ़र शुरू हुआ सीकर से, जहां मैं, मेरी वाइफ, माताजी और मेरे दोनों बच्चे, और फिर जयपुर में हमें मिल गए हमारे भैया, भाभी, दो गुड़िया और हमारे पिताजी। और फिर हम साथ में हो गए जयपुर जंक्शन से चेन्नई की तरफ हमारी रवानगी हुई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चेन्नई जाने का हमारा उद्देश्य है, बेसिकली हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से हम जाएंगे स्वराज द्वीप, इसको हैवलॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य हमारा साफ यही है कि हम तीनों मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन और मोड है उनका हम उपयोग करें, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप। क्योंकि यात्रा का आनंद हमसे ज़्यादा बच्चे उठाते हैं और बच्चों को ट्रैवल करने का मज़ा, उनका मज़ा ही कुछ अलग है। तो उनको हमने ट्रेन, शिप और हवाई जहाज़ तीनों की यात्रा करवाने की ठानी। उन्हीं में से एक है ये चेन्नई का सफ़र, जो कि हमने ट्रेन में पूरा किया। ट्रेन का सफ़र बड़ा आनंददायक है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो भारतीय रेल पहले हुआ करती थी वैसी अब है नहीं। समय के साथ परिवर्तन हुए और आज व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हर तरह की फैसिलिटी, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। एसी कोच में हमने जब रिजर्वेशन करवाया, एसी कोच ही नहीं, स्लीपर में भी अगर हम देखें तो बहुत ही साफ सफाई है। जो मेजर परिवर्तन जो मैंने नोट किया वो है बायो टॉयलेट्स। पहले के टाइम पे बायो टॉयलेट्स नहीं होते थे और पटरियों पे ही कहते थे कि इंडियाज़ लार्जेस्ट बाथरूम हुआ करता था। तो बायो टॉयलेट्स, क्योंकि लास्ट जब मैंने जर्नी की थी मुझे याद नहीं है ट्रेन में, और इस बार मैंने जब जर्नी की तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा, क्योंकि चेंज इज़ द सॉल्ट ऑफ नेचर और परिवर्तन ही संसार का नियम है। भारत विकासशील देश है और विकसित होने की कगार पे है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं, जहां बुलेट ट्रेन के सपने संजोए जा रहे हैं वहां पे जो ट्रेडिशनल ट्रेन है उनको भी दुरुस्त किया जाए, और भारतीय रेल इसको करने में आगे रही है। साउथ में जब आप एंटर करते हैं तो आपको साउथ के नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी एक स्टेशन आया है कोरुकापट्टम। अब ऐसे ऐसे नाम साउथ में मिल पाते हैं आपको, और इसका अनुमान आप लगा पा रहे हैं कि यहाँ का वेशभूषा आप देख पा रहे हैं। तो हमने बड़ा ही आनंद उठाया। देख पा रहे हैं आप, बच्चे देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं दृश्य का। और अब जो हम पहुंचे हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर हम रह गए हैं चेन्नई से। 36 घंटे का लगातार सफ़र हमने तय किया, और 36 घंटे का सफ़र लगातार तय करने के बाद थकावट तो नाम से नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट चरम पे है कि आगे से आगे हमारा टूर प्लान, उसको एक्वायर करना, जाना। तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। जहाँ एक्साइटमेंट होता है वहाँ निराशा नहीं रहती, हताशा नहीं रहती और थकान नहीं रहती है। साथियों, मैं हूं मेरे भाई के साथ, जिनका नाम है राजीव कुमार शर्मा, और इनसे अनुभव हम अब साझा करेंगे। बहुत अच्छा रहा अनुभव। अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, हमारी जर्नी तो अभी कह सकते हैं अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, और देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। महाबलेश्वर मंदिर होगा या सीधा वेल्लोर जाएंगे। यात्रा करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिए, लगेज कम से कम हो, क्योंकि लगेज और लाइबिलिटी जितनी कम हो उतना ही आनंद आता है ट्रैवल का। खैर, हम तो पूरी फैमिली के साथ है तो इतना लगेज बनना ही था। अब हम पहुंच गए हैं चेन्नई में रमेश जी और नरेश जी के घर। ये हमारे भाभी जी के मामा जी हैं, जिन्होंने हमें कहा कि आपको यहीं रुकना है, ना कि होटल में। तो होटल मैंने करवा दी है कैंसिल, और अब हम यहाँ से निकलेंगे रेडी होकर, नहा धोकर मरीना बीच, जो कि चेन्नई की शान है। और मरीना बीच बड़ा ही सुंदर बीच है चेन्नई का। यह है नरेश जी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बड़े ही जिम्मेदारी के पद पे हैं, और ये है इनका स्वीट होम। और यहाँ पे हो रही है तैयारी चलने की। यात्रा का ये हमारा पहला पड़ाव है, जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे चेन्नई की बेहतरीन जगह। मिलिए रमेश जी से, जो कि नरेश जी के बड़े भाई हैं, और साइड में आप देख पा रहे हैं हमारे पिताजी। रमेश जी भी एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है।
और बड़े ही नेक दिल इंसान हैं। तो अब हम चल पड़े हैं हमारी यात्रा के लिए और सभी छोटे बड़े सभी रेडी हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये है हमारी सनमृति गुड़िया जो है रेडी। इसका भी एक चैनल है जिसका नाम है सनमृति एंड उर्वी शो। व्लॉगिंग का एक इंटरेस्ट बच्चों में भी है। देखिए व्लॉगिंग होना चाहिए, व्लॉगिंग से बच्चे भी डायनामिक बनते हैं। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं, हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मिलिए माताजी से और हमारे बड़े भाई से जो कि रेडी हैं। यात्रा की थकावट दूर हो चुकी है, नहा धो के नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ। चेन्नई एक ऐसा शहर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेट्रो पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो बसेस पकड़ सकते हैं। हमने ऑप्ट किया है टैक्सी और 3 टैक्सी में सवार होके हम जाएंगे चेन्नई के मरीना बीच। बच्चों ने सभी साधनों का भरपूर आनंद उठाया है। आप देख सकते हैं सड़क पे फैला हुआ ये पानी, ये बता रहा है कि भैया आप बड़े हो लकी, क्योंकि एक दिन पहले ही जवाद नामक साइक्लोन से चेन्नई और अंडमान निकोबार फ्री हुआ है। जवाद साइक्लोन ने हमें काफ़ी डराया क्योंकि अगर बरसात तेज रहती तो हम घूम नहीं सकते थे। तो अब आप देख सकते हैं कि सूरज चमक रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम है परिवार के साथ घूमने के लिए। तो ये ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रही। तो दोस्तों चल पड़ी है सवारी मरीना बीच के लिए और मेरे साथ है हमारे नरेश मामा जी। वैसे तो हमारे मित्र हैं, अब हम उम्र है लेकिन कद में और कायदे में ये हमसे बड़े हैं। तो मामा जी कहाँ लेके जा रहे हैं अभी हमें आप? अभी हम जा रहे हैं चेन्नई मरीना बीच और समय अपने पास कम है क्योंकि उसके बाद में अपने को वेलूर भी जाना है। बिल्कुल। तो अपने पास टाइम है अभी 2-2.5 घंटा, उसमें अपने को लंच भी करना है। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम निपटा सकते हैं सही है। मरीना बीच को। मरीना बीच चेन्नई आए हैं और मरीना बीच ना देखे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मरीना बीच के लिए चेन्नई जाना जाता है। हाँ ये कमर्शियल क्षेत्र है, पूरा इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार जैसी बीच तो नहीं होगी साफ सुथरी, बट देखना बनता है जब चेन्नई आए हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हम चलेंगे वेल्लोर। 3 टेम्पो में सवार होके हम साउथ के सड़क में जा रहे हैं। देखिए इधर ये जो आप दीवार देख पा रहे हैं, ये जो दीवार है वो आर्मी के साउथ का हेडक्वार्टर्स है और यहीं पे OTA का ट्रेनिंग एकेडमी भी है। बच्चों ये आपका ड्रीम है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्वायर करें। देखिए चेन्नई का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा ही अच्छा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी बड़ी अच्छी लग रही है। साफ सुथरा शहर, अद्भुत, बहुत सुंदर शहर है। अब हमने एंट्री ली है चेन्नई पोर्ट। आप देख पा रहे हैं पोर्ट ऑफ चेन्नई। जैसे ही आर्मी के हेडक्वार्टर्स खत्म होते हैं चेन्नई पोर्ट शुरू हो जाता है। हम पहुंचे हैं चेन्नई के मरीना बीच में और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समाधि स्थल। ये समाधि स्थल है चेन्नई की प्रसिद्ध नेता जयललिता की और आज 5 दिसंबर उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए साउथ के लोगों में उनके प्रति जो सम्मान है उस सम्मान को व्यक्त करने के लिए वो आज यहाँ पे आए हैं और इसी कारण हम समाधि स्थल में नहीं जा पाए और हम जाएंगे थोड़ा साइड से और आपको लेके जाएंगे मरीना बीच, वरना हम आपको जयललिता जी के समाधि स्थल को भी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और वो अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में से एक है। चलिए हम आ गए हैं अब मरीना बीच के एंट्रेंस पे और आप देख पा रहे हैं चौपाटी।
हालांकि हमने हाफ जैकेट पहनी है ठंड को देखते हुए, लेकिन यहाँ तो ठंड है ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, एहतियात होना जरूरी है। ट्रैवल करते वक्त बीमार हो सकते हैं। और जैसे नरेश जी भी कह रहे थे कि 2-4 दिन पहले सर्दी का एहसास भी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लोन था उसकी वजह से, लेकिन अब है नहीं। यूनिवर्सिटी मद्रास को मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मरीना बीच के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मास्क सबने पहन रखा है, कोशिश यही है, बट जब हमने चारों तरफ देखा तो यहाँ पे बहुत कम लोगों ने ही मास्क पहन रखा है। चेन्नई मरीना बीच की एक खासियत ये है कि यहाँ पे आपको हर नुक एंड कॉर्नर पे डस्टबिन और बाथरूम मिलेगा। तो स्वच्छता दिख रही है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप जब भी ट्रैवल करने जाए, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको फॉलो कीजिए। हमने भी जब भीड़ वाले एरिया में हम आए, परिवार से हटके आए, तो हमने यहाँ पे मास्क वियर किया। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि हमारे छोटे बड़े सभी फौजी यूनिफॉर्म में है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बीच की सफाई होती है। अब देखिए, ये जो मशीनरी है, ये जो कचरा फैला हुआ है यहाँ पे, इसको एकदम से साफ कर। चलिए, प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या लोग अपना काम कर रहे हैं? हाँ, लोग अपना काम ये कर रहे हैं कि अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, खाया पिया और फेंका। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, और निवेदन करने वाला भी ये चीज़ अपने आप में भी लागू करेगा कि हम ऐसी जगह जो कि पब्लिक स्पॉट है, वहाँ पे कचरा ना फैलाएं। यहाँ पे व्यवस्था है, हर थोड़ी दूरी पर यहाँ पे आप डस्टबिन देख पाते हैं। देखिए, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कैसे अपने बच्चों के पैरों को स्थिर किया जाता है। 11 महीने की बच्ची को खड़ा रहने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मिट्टी में पैर दबा के, ताकि उनकी उस बच्ची के पैर में जान आए। तो ये भी यहाँ वहाँ के एक लोकल तरीके हैं। देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं नन्हे कदम आगे बढ़ने के लिए। मरीना बीच बड़ा ही सुंदर बीच। बच्चे जब पहली बार समुद्र देखे, उनका एक्साइटमेंट बड़ा ही चरम पे था, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार देखी जाती है, खास तौर पर इतनी विशालकाय, जैसे देखिए छोटा कैसे नाच रहा है। अभी तो बीचेस देखना बाकी है, और इससे भी सुंदर बीचेस आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि राधानगर बीच, जो कि अब हम जाएंगे कल पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर के बाद राधानगर बीच पे हम जाएंगे। और यहाँ से अब हम ले रहे हैं रवानगी, और रास्ते में आपको देखने को मिलेगा चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है। ये जो आप दीवार देख पा रहे हैं और ये जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, ये है चेपक स्टेडियम का एंट्रेंस डोर, जहाँ पे हमारे खिलाड़ी आते हैं और जीतते हैं मैदान को, जीतते हैं दिलों को और नाम रोशन करते हैं। तो चेपक स्टेडियम भी एक आकर्षण का केंद्र है चेन्नई में। तो चलिए, अब चलते हैं वेल्लोर, और वेल्लोर में हम दर्शन करेंगे मां लक्ष्मी के। दोस्तों, हम पहुंचे वेल्लोर, और एकदम समय पे हम पहुंचे, क्योंकि 7:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है। आपको बताना चाहता हूं कि वेल्लोर मंदिर में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा पाए। ये तो आप खुद ही आके अनुभव कीजिए, आपका अनुभव बहुत बेहतरीन होगा, ये मैं आपको मेरे दिल से कह सकता हूँ। और जो माँ लक्ष्मी का हमने वैभवशाली दर्शन किया, वो मैं बयां आपको नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको ही यहाँ आना पड़ेगा। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। बताना चाहता हूँ कि 1500 किलो स्वर्ण सोने से ये मंदिर बना हुआ है, और 100 एकड़ ज़मीन पे इस मंदिर का भव्य निर्माण हो रखा है।
बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। दोस्तों अब बारी आती है पेट पूजा की, और पेट पूजा में हमने क्या ऑप्ट कर सकते हैं आप ही सोचिए। हमने क्या चूज़ किया, जिस जगह पे जाओ उस जगह के बन जाओ, और हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा। बच्चों की डिमांड थी कि मसाला डोसा खिलाया जाए, तो मसाला डोसा हमने सबने खाया। तो दोस्तों ये रहा हमारा सफ़र सीकर से रवानगी 1:30 बजे, और हम सीकर रेलवे स्टेशन से पहुंचे जयपुर। जयपुर में भैया भाभी दोनों भतीजियाँ पिताजी हमारे साथ हुए, और हमने चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी। बच्चों ने ट्रेन में खूब मस्ती की और उन्होंने ट्रेन के सफ़र का भी आनंद लिया। 36 घंटे के सफ़र में बहुत मस्ती की हमने, बड़ा आनंद लिया। परिवार के साथ घूमने का देखो अलग ही मज़ा है। फिर पहुंचे चेन्नई। चेन्नई में टेम्पू की यात्रा, और फिर मरीना बीच। मरीना बीच से हमने अच्छी अच्छी तस्वीरें ली। ये देखिए नाविक बने हम, काफ़ी आनंद आया। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे हैं पीछे समंदर का। और यहाँ से अब हमने रवानगी ली थी वेल्लोर के लिए, जो मैंने आपको बताया। और ये रही माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो आप पीछे देख पा रहे हैं। रात हो चली है मंदिर के सामने। फिर हमने भोजन किया। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा सफ़र, संजय के सफ़र में मेरे जो आप हम सफ़र बने। अपने कमेंट्स ज़रूर देना और अपना प्यार सम्मान ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।